हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं रेशियो से कुछ मैथ बताने जा रहा हूं, जो कि जनरल कंपटीशन के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा रेलवे हो या एसएससी हो, मतलब किसी भी एग्जाम में रेशियो से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा देता ही देता है और ये बार बार रिपीट करता है। देखिए कि रेशियो का क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूँ, ये इसमें तो बहुत टाइप आ जाता है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करें, चलिए तो उसके लिए एक आज हम नियम बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप लोग को बहुत ही शायद अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए कि होता क्या है क्वेश्चन। तो आपका जो ये चैप्टर का नाम है वो अनुपात है। क्या है? अनुपात। इंग्लिश में इसे हम रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो, अनुपात। तो देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आपका पूछता है। तो क्वेश्चन में आपका देता है कि मान लीजिए ये ए अनुपात बी बराबर 2:1 दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर 2:1 दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया हुआ बी अनुपात सी बराबर 3:5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:1 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर 3:5 दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसका निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो मान लीजिए ये आपका ए अनुपात बी, ये मतलब ये फर्स्ट घर हो गया, ये आपका बी अनुपात सी, ये सेकेंड घर हो गया। तो इस दोनों घर में ये दोनों इक्वेशन टाइप है। तो इस दोनों घर में आपका कौन ऐसा पद है जो कि कॉमन फैक्टर है, कॉमन, कि जो दोनों में मिलता हो। तो देखिए बी और बी आपका दोनों में मिल रहा है। तो बी का मान यहाँ पर आपका दिया हुआ 1 और यहाँ पर देखिए बी का मान दिया हुआ आपका 3। तो b का मान जो है वो अलग अलग है, लेकिन होना क्या चाहिए, b का मान सेम होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 2:1 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर 3:5 दिया हुआ है। तो यह जो b का मान इस घर में दिया हुआ है 1, उसे आप उठाइए और यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए। तो चलिए इस 1 को हम लाएंगे तो इसमें गुना करेंगे। तो रेशियो का नियम होता है, रेशियो का नियम मतलब अनुपात का नियम होता है कि अगर एक पद में आप गुना करते हैं तो दूसरे पद में भी आपको उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। तो 1 से इसमें करेंगे तो 1 से इसमें भी करना होगा। और ये b का मान इस घर में आपका 3 था। कितना था? 3 था। तो इस 3 को आप यहाँ से उठाइए और इस 3 को इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस b वाले में। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो रेशियो का अभी हम जस्ट बताया कि नियम होता है कि अगर एक पद में हम जिस संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या से और भी पद में जो भी जितने भी पद इसमें होंगे सभी में उसी संख्या से गुना किया जाता है। तो अगर इसमें हम 3 से किए तो इसमें भी कितना से करना होगा? 3 से करना होगा। तो देखिए आपका ए बी सी का मान अब यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए ए का मान 3 दूनी के 6, बी का मान, तो ये दोनों जो बी है, बी हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, बी का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो b का मान देखिए यहाँ पर 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, ये आपका जो b का मान आया वो समान आ गया। तो 3, तो b का मान कितना हो गया? 3 और c का मान कितना हो गया? 5 गुना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। a अनुपात b अनुपात c का जो मान आया वो 6:3:5 आया। तो इसी प्रकार रेशियो का ये जो सिंपल मैथ, ये मतलब फर्स्ट मेथड था, ये मतलब बहुत ही आसान तरीका है। तो आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी हर एक एग्जाम में ये बार बार रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसका कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।